वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। भारत के लिए मौजूदा वक्त में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। कई राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब 1 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी 1 जुलाई से इस पर पाबंदी लगने जा रही है। प्लास्टिक से जुड़े 19 उत्पादों पर बैन लगाया जा रहा है। इन प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अड़चने भी हैं। इसको रोकना है वो बहुत बड़ी मुहिम इसके लिए चलानी जरूरी है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुणा मुकीम सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है आपका। करण कपूर पर्यावरणविद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करण कपूर जी आप ही से करते हुए, 1 जुलाई से आप फिर से पाबंदी लगने वाली है। करण कपूर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अरुणा जी आपसे करूंगी, क्योंकि 1 जुलाई से फिर से अब पाबंदी लगने जा रही है। नई पाबंदियां फिर से देखने को मिलेंगी। हालांकि प्लास्टिक को लेकर पहले भी कई बार मुहिम चलाई गई है, दिल्ली में भी चलाई गई है, देश के अन्य राज्यों में भी चलाई गई है कि प्लास्टिक को यूज करना बंद करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कई बार मुहिम चलाई गई है। कितना परिणाम उसका निकला, या फिर हम लोग इस पर कितना अमल करते, कैसे आप इसको देख रहे हैं? जी 3 साल पहले भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है कि गवर्नमेंट एक हमारे ये जो इस टाइम पोल्यूशन की जितनी जो दिल्ली खास तौर पे जो भुगत रही है, ऑफ कोर्स बाकी शहर भी भुगत रहे हैं। अगर ये प्लास्टिक कम होता है तो ऑफ कोर्स पोल्यूशन के स्तर में बहुत गिरावट आएगी, जो हमारे लिए और हमारे भविष्य में आगे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक बैन करना, स्कूलों में ऑफ कोर्स बताया जाता है कि प्लास्टिक जो है कई सालों तक डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो वहीं पड़ा रहता है, तो पोल्यूशन ऑफ कोर्स इतना सारा हो जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखें तो हम लोग कितनी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि प्लास्टिक बैन कर रही है, अच्छा काम कर रही है। बट मुझे एक चीज़ छोटी-सी बात ये लगती है कि आज अगर मैं गृहिणी हूँ या मैं सोशल वर्कर हूँ, जो सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं एनजीओ के थ्रू, तो हमें एक जागरूकता भी तो देनी होगी ना लोगों को। हमें ये बताना होगा कि प्लास्टिक नहीं तो क्या? गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें हमें, जैसे अब प्लास्टिक बैग्स जिसमें हम सब्जियाँ लेकर आते थे या मार्केट से कोई शॉपिंग करते थे ज़्यादा चीज़ों की, तो हमें शॉपकीपर एक बड़े थैले के दे देते हैं प्लास्टिक के। उसके अंदर हम सामान डालते हैं और लेकर आते हैं। बट अब उसके लिए उन्होंने वो बैग्स तो बना दिए हैं, बट आगे जो प्लास्टिक के जो ग्लासेस हैं या प्लास्टिक की प्लेट्स हैं या प्लास्टिक की बहुत प्लास्टिक की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स हैं, थाउज़ेंड ऑफ थिंग्स वी यूज़ एवरी डे। उन सब के लिए जो गवर्नमेंट सेटअप उनको ऑफ कोर्स लगाने चाहिए कि जो लोग अब तक प्लास्टिक की फैक्ट्रीज चलाते थे या प्लास्टिक से डील करते थे, जिनकी आजीविका प्लास्टिक की चीज़ों से थी, ताकि वो लोग भी किसी परेशानी में ना आएँ, वो भी हटकर अपना नया कुछ सेटअप लगाएँ, वो वाली गाइडलाइंस के साथ, जो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, ये पॉल्यूशन के लिए ये चीज़ बेहतर है, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें दोनों चीज़ें करनी है। पॉल्यूशन हटाने के लिए प्लास्टिक बैन का पूरा समर्थन करना चाहिए अपनी सरकार को, और इसके अलावा हमें सरकार से ये आग्रह भी करना चाहिए कि जो लोग प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनका भी कोई नुकसान ना हो, उनको दूसरे ऑप्शंस दे दिए जाएँ विद इमीडिएट इफेक्ट। एंड हम एज़ एनजीओज़, जो हम सोसाइटी के लोग हैं, हम भी अवेयरनेस क्रिएट करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें बहुत अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, खुद को भी, अपने बच्चों को भी, आस-पास के लोगों को भी, जो हमारे घर में काम करता है या ऑफ़िस में काम करता है, उस स्टाफ को भी, ताकि वो लोग भी इस मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाएँ। ठीक है, करण कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, ऐसी मुहिम पहले भी कई बार चलाई गई हैं, आपसे समझना चाहेंगे, पहले कई बार चलाई गई हैं, हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं ये, कितना हम इस पर अमल कर पाते हैं, कितना पब्लिक इस पर अमल कर पाती है, और जब सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई जाती है तो किस हद तक उसको आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, सरकार की तरफ से मुहिम पहली बार तो चलाई नहीं गई है, जैसा अभी आपने भी बोला कि बहुत बार ये पहले भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं।
हर साल ये होते हैं, हर साल शायद एक सीजन आता है कि प्लास्टिक बैन करेंगे हम लोग, सरकार की तरफ से अनाउंस कर दिया जाता है, बट उसके बाद सरकार की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया जाता है, ना ही उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके कोई भी उसको देख रेख करने के लिए नहीं होता कि कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहाँ तक बात है प्लास्टिक बैन की, बहुत आराम से अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से ये सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर देंगे। उसके ऑल्टरनेटिव्स पब्लिक के पास क्या होंगे, कंपनीज के पास क्या होंगे, कॉर्पोरेट्स के पास क्या होंगे, सरकार ने अभी तक कुछ सजेस्ट नहीं किया है। तो अगेन ये प्लास्टिक बैन भी वैसे ही प्लास्टिक बैन होगा जैसे हर साल हम मानसून सीजन के आसपास देखते हैं। सरकार को होश आता है, थोड़ा सा जोश चढ़ता है हम लोगों को, और उनको आकर टीवी पर आकर मीडिया में आकर अनाउंसमेंट कर देते हैं, बट इसके अलावा ये प्लास्टिक बैन इससे ऊपर और कुछ नहीं है। जहां तक बात है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए प्लास्टिक के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो हम सब लोगों को अच्छे से पता है। हम लोग मैट संस्था की तरफ से हम लोग पिछले 11 सालों से इस इशू को उठाते आए हैं। हम लोग जब नदियों की सफाई के लिए निकलते हैं तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन हमें दिखता है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन ही है वहां पर। तो प्लास्टिक का एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो गया है। हम इसी चीज पे विषय पे बात कर रहे हैं तो इसी से मुझे याद आता है कि जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कुछ संशोधन किए थे, उन्होंने एक क्लॉज लाए थे, वो थे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि और इस क्लॉज में उन्होंने ये कहा था कि जो कंपनीज सिंगल यूज प्लास्टिक ला रही है मार्केट में, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस प्लास्टिक का सही डिस्पोजल वो कंपनीज इंश्योर करें। बट आज की रियलिटी ये है कि कंपनीज आज भी मार्केट में अपना प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ला रही हैं, अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग ला रही हैं, बट कोई भी उस ईपीआर को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पर ये हो जाता है कि प्लास्टिक को अगर एलिमिनेट करना है तो सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर देना पड़ेगा। ये सिर्फ मीडिया ऑप्स बन के नहीं रह जाना चाहिए कि आकर अनाउंसमेंट करें कि हम 2023 तक ये गोल्स हासिल कर लेंगे, हम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे, हम ये सर्टेन प्लास्टिक एलिमिनेट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। फाइंड द सॉल्यूशंस। आप लोगों से बात करिए, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करिए, सॉल्यूशंस लाइए, उन सॉल्यूशंस को मार्केट में लाइए। कोई भी चीज जो सालों से यूज होते हुए आ रही है एकदम से एलिमिनेट नहीं की जा सकती। आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, उनको एडुकेट करना पड़ेगा। सिर्फ अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं। ठीक है योगेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सिर्फ अनाउंसमेंट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अनाउंसमेंट पहले भी कई बार हो चुकी है, और जैसा कि अभी अभी करण जी भी बता रहे हैं कि कंपनी आती हैं, अलग अलग कंपनी आती हैं, अपने अपने प्लास्टिक भी बनाती हैं, अपने अपने पैकेट भी बनाती हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना, उसको नष्ट कैसे करना, ये किसी को भी नहीं पता है। देखिए, मेरे साथी मित्र ने बहुत अच्छी बात करी और इस क्षेत्र में मेरी जितनी भी रिपोर्टिंग रही उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्लास्टिक है और जो ये पहले भी बैन हुई है, तो आज भी वो प्रोडक्ट चोरी से चलता है। डिपार्टमेंट आता है, पैसे ले जाता है, विभागों की रिश्वत बढ़ जाती है। अगर हम बात करें पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी भी सरकार में इतनी उसके पास प्लान है, उसके पास इतना बड़ा एक्शन ऑफ प्लान है कि इस चीज को बंद करके डिस्ट्रॉयड करके आगे किया जाए। दूध है, शैम्पू की बोतल से, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कल से अगर आपके घर पे ना पहुंचे तो उससे भी विचलित हो सकते हैं। लेकिन वहां पर दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा, दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा, जिसकी तरीके से कुछ नहीं। जैसा कि मेरे साथी मित्र ने कहा कि बार बार आया बैन कर देते हैं, ऐसा आप भी देखते हैं कि हमने तमाम बार देखा कि इसके लिए हाउ हल्ला मचा। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक अभियान चलेगा, किसी बड़े मंत्री का बयान भी आ जाएगा, लेकिन बाद में ढाक के 3 पात के तर्ज पर यहाँ पर फिर वही स्थिति हो जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक की पॉलिथीन बेच रहा है, ऐसे तमाम दुकानदार, फैक्ट्रीज अवैध रूप से चल रही हैं, तमाम दुकानदार अवैध रूप से अपना काम धंधा कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि आगे उन्होंने कुछ और सामान रखा, पीछे थैलियों को या पैकिंग मटेरियल सामान को ऐसे बेचते हैं जैसे 2 नंबर का सामान बेचते हो, शराब, ड्रग्स या चरस या गांजा बेचते हो, वो इस तरीके से इसको बेचते हैं। मैंने कई बार ऐसी तमाम दुकानों पे भ्रमण किया, देखा, और अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं होता। जहां उनका महीना कुछ रुपयों में जाता वो थोड़ा और अधिक पड़ जाएगा, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। इसका बंद होने का मैं एक उपाय अपने दिमाग में सोचता हूँ, जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं नहीं जाएंगे, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें ऑन स्क्रीन हम लोग कर लें या हम कितनी भी बातों को समझ लें, अगर यहाँ से सब्जी लेने मुझे जाना है, मेरे पास अगर कोई घर का थैला या झोला नहीं है, उसके बाद निश्चित तौर पे मैं उस सब्जी वाले से सब्जी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसको लाऊंगा कैसे। और इसी का ही जो कहते हैं कि जरूरत की जननी है, वही स्थिति यहाँ होती है। फिर आप पन्नी उससे खुद मांगते हो,
खुद ही उसका बहिष्कार करते हो और फिर वो आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था करके कुछ दे देता है, कोई कहीं से पन्नी दे देता है। तो वो उसके पास जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक जिसकी हम बात करते हैं, मतलब ये मैं एक ही फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, एक आम उदाहरण जो जीवन में रोज होता है, हम सब्जी फल वगैरह जो लाते हैं, मैं वहां से सिर्फ आपको एक बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम फिर वो लेके आते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की बात होती है। और खासतौर हम बात करें महानगरों की ठीक। स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत चिंताजनक है। और यहाँ के जो जिनावर हैं, गाय भैंस वगैरह, वो तक प्लास्टिक खाते हैं। कितनी ठीक। बार हमने देखा 13-13 किलो प्लास्टिक गाय और भैंसों के पेट से निकली है। तो मेरा मानना है, मेरा इसमें राय यही कि जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार या किसी विभाग के डर से ये काम होने वाला नहीं है। ठीक है अमनप्रीत जी, हमारे पास विकल्प नहीं है। दिक्कत यहीं पर आ जाती है कि हमारे पास कोई एक भी विकल्प नहीं है ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि जैसा कि वो भी बता रहे हैं, अगर हम बाजार से सब्जी लेने के लिए जाएंगे, हमारे पास कोई थैला नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है दुकान वाले से पॉलिथीन मांगेंगे और उसी वजह से वो प्लास्टिक यूज में आएगा और ये कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प की हमारे पास कमी है बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनकी बात से, क्योंकि कोई भी स्कीम जब इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उसके ऑप्शन पहले निकालने चाहिए। सरकार अगर अनाउंसमेंट करती है, उनको भी पता है कि पहले भी बहुत बार सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगाई जा चुकी है, पर वो कभी भी सफल नहीं हुई है। तो उसके देखना चाहिए कि क्यों नहीं सफल हो पा रही है ये स्कीमें। तो उसके जो अवेयरनेस है, वो लोगों को तक एक-एक लोग जो हैं उन जो वो जानना चाहिए कि टॉक्सिसिटी जो प्लास्टिक से होने वाली है, जो पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सब इफेक्ट होती हैं चीजें, या फिर अगर हम अर्थ की बात करें या वाटर की बात करें, वहां पे पोल्यूशन कितना बढ़ता है। जो आवारा पशु है, वो अगर प्लास्टिक उनके पेट में चले जाती है तो वो कितनी उनके लिए दुविधा बन जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हर नागरिक को जाननी पड़ेगी, हर नागरिक तक ये अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी कि प्लास्टिक हम क्यों बंद कर रहे हैं, और उसके ऑप्शन भी देने पड़ेंगे। अगर हम प्लास्टिक में चीजें नहीं लाते तो किसमें लाते हैं, वो चीजें पहले इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सक्सेसफुल हो सकता है मिशन। अदरवाइज जैसे पहले फेलियर आता रहा है, पहले फ्लॉप होता रहा है, ये जो स्कीम है प्लास्टिक यूज की, इसको बंद करना, वो वैसे ही अभी भी होती रहेगी। क्योंकि हर एक चीज, अगर आप सब्जी वाले से लेके, फ्रूट वाले से लेके, शैम्पू, साबुन, कुछ भी लेने जाते हो, तो वो चीजें आपको प्लास्टिक में ही रैप करके देते हैं। अगर मॉल्स वगैरह में उन्होंने ऑप्शन निकाले हैं कि वो कपड़े के बैग आपको देते हैं, तो वो 10 या 15 रुपए का आता है, तो हम लोग खुद ही कई बार मना कर देते हैं कि नहीं, हम एक छोटी सी चीज के लिए 10-15 रुपए का जो क्लोथ बैग है वो नहीं खरीदेंगे। तो कमियां हमें भी हैं, हमें भी समझना पड़ेगा। ये एक एक जन की बात है। अगर ग्राउंड लेवल पे इस मिशन को कामयाब करना है, तो उसके लिए लोगों तक इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो चीजें पहुंचानी पड़ेंगी। लोगों को इतना जागरूक करना पड़ेगा, और उसके बाद लोगों को ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या, किसमें आप सामान लाएंगे, तो वो चीजें पहले करने की हैं। सरकार को ये चीजें समझ लेनी चाहिए थी कि पहले हम जो जहां रिसाइकलिंग होती है, उनके यूनिट जो हैं उनकी या तो बढ़ोतरी कर दें, या फिर हम पहले ऑप्शन दे दें कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो फैक्ट्रीज, वो थैलों की फैक्ट्रीज बढ़ जाएं, या कपड़ा बैग जो भी हैं अवेलेबल करवाए जाते हैं, उनकी गिनती बढ़ जाए। तो ये चीजें जब तक ग्राउंड लेवल पे शुरू नहीं होंगी, इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तब तक ये मिशन भी फेल ही जाएगा। ठीक है अरुणा जी, ये जो चीज़ें हैं जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं होंगी, ये मिशन पूरी तरीके से फेल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पर हो नहीं पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार वो जो जागरूकता है जो कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उसको पहुंचा नहीं पा रही है। अगर वो जागरूकता पहुंचाई जाए, ग्राउंड लेवल पर पहुंचाई जाए, तो शायद इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल यही बात है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि जो फैक्ट्रीज जो अब बंद होंगी सिंगल यूज वाली, उनको ही प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उन लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि उन लोगों का भी तो ख्याल रखे। उनको वही वाली चीजें कहे ना कि इसके बदले जो आई वो चीजें आप उस पर डील करो। और इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है एक मुहिम स्टार्ट करना, उसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होती है। सिर्फ एक चीज बंद कर देने से समस्या का हल नहीं होता। आपने ये रोक लगा दी और आपने कहा कि हमने रोक लगा दी है, अब अपने आप भुगत लो, आपको जैसे करना है जी अपने आप संभाल लो। ऐसे नहीं होता। ये बात सही है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो कुछ काम एनजीओ संभालती हैं, वो हर बात जगह पहुंचने की कोशिश करती है, और कुछ जो जागरूक हमारे नागरिक हैं देश के, वो संभालते हैं एक फ्रंट, ताकि वो जागरूकता फैला सके। बट गवर्नमेंट को ही सबसे पहले ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि ये नहीं तो क्या, ऑल्टरनेट तो आपको देना पड़ेगा। ऑल्टरनेट ना पहले था ना अब है। अगर ये नहीं होगा तो ये मिशन भी फेलियर होगा।
बट इस मिशन का फेलियर अकेले फिर गवर्नमेंट ही होगी ना, हम कहाँ से होंगे? हमारे पास तो अगर कोई थैला नहीं मिल रहा है, अगर आप दूसरे टाइप का थैला प्रोवाइड करवा दो मार्केट में, तो हम वो वाला ले लेंगे। और मार्केट में अगर कोई सब्जी वाला वो पन्नियां खरीदता है हमें देने के लिए, आम ग्राहक को देने के लिए, उसकी जगह वो खरीद लेगा। उसको तो उतना ही पैसा खर्च करना है वहां पर। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना कि उसकी जगह दूसरी जगह उतने ही पैसों में उपलब्ध कराए जो अभी प्लास्टिक जिन पैसों में उपलब्ध है, ताकि ठीक है जब अगर वो जी। ऑप्शन हमें मिल जाएगा, हमें भी जैसे अभी हम मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं जब हमें हाँ थैलों के, तो आम नागरिक रुक जाता है। आम नागरिक कहता है कि हाँ, मैं 10 रुपए 15 रुपए हर रोज मार्केट जा रहा हूँ, मैं नहीं खर्चूंगा, रोज का इतना मैं बजट क्यों अपना बढ़ाऊं। तो ये तो गवर्नमेंट को अश्योर करना पड़ेगा ना कि उसकी जगह जो चीज वो दे रहे हैं, जो भी हमें सप्लीमेंट दिया जा रहा है, ठीक उसका भी कॉस्ट उतना ही हो जो शॉपकीपर को वो लेने में गुरेज ना हो। हमारे ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं जाएंगे उस ऑप्शन पे? ठीक हमारे बिल्कुल को तो बिल्कुल अच्छा लगेगा कि वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मुहिम। तो ना तो ये फिर मुहिम फेल होगी, हाँ ना जो वो फैक्ट्री वाले हैं जो पन्नी बना रहे हैं, जो प्लास्टिक बना रहे हैं, वो ना वो लोग सफर करेंगे, ना आम जनता सफर करेगी। और पोल्यूशन जिसके लिए प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, ऑफ कोर्स उसका स्तर ठीक है सुधरेगा और ठीक बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल जैसा शहर रहने लायक बने। बिल्कुल करण कपूर जी, अब जो मुहिम शुरू होने जा रही है 1 जुलाई से जिसकी बात कही जा रही है, आपके हिसाब से वो कैसी होनी चाहिए, कितनी अलग होनी चाहिए? अब तक जो प्लास्टिक को रोकने के लिए मुहिम चली और अब जो होगी उनसे कितनी अलग होनी चाहिए? अब पहले जो नहीं था अब उसमें क्या होना चाहिए, या फिर पहले जो था अब इसमें नहीं होना चाहिए 1 जुलाई से जो शुरू देखिए होगी? देखिए कुछ चीजें हैं। हाँ जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम बाहर जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि चेंज लाने की जरूरत है, तो हमें खुद में एक वो चेंज लाना पड़ेगा। तो अगर सरकार आकर ये बोलती है कि हम प्लास्टिक बैन करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि प्लास्टिक का यूज हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट मीटिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट के जितने सेमिनार्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हर जगह से उनको प्लास्टिक को हटाना चाहिए। दैट इज the number one step that the government should work on, irrespective of the party, state government किसी की हो, local government किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को, हर पॉलिटिशियन को, हर लीडर को ये अपने अंदर एक ये चेंज लाना पड़ेगा। दूसरा, जैसे कि अभी हम बहुत बात कर रहे हैं कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल है क्लॉथ बैग्स को लेकर। क्लॉथ बैग्स को लेकर हम एनजीओ की सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा ग्रुप खुद हम लोगों ने क्लॉथ बैग्स खुद से बनाए हैं, लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो प्रॉब्ली ऐसे बहुत सारे एनजीओ ऑल ओवर इंडिया होंगे जिनके साथ मिलकर एक बड़ा मिशन बनाया जा सकता है। एक बड़ी प्लानिंग के साथ हर एक घर में हम लोग अगर 4-4, 5-5 क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक हाउस होल्ड को रीच आउट करना बहुत आसान होगा, बट अगर हम एक एरिया से लेकर वहां पर इसको एक पायलट बेसिस पर करें और देखें कि वो कितना सक्सेसफुल होता है। देखिए, लोगों की मेंटेलिटी बदलने का भी सवाल है। हम लोगों ने जैसे अभी बात करी, अभी मैम ने मुझसे पहले भी यही बोला कि अगर कोई हम में से किसी दुकान पे जाता है तो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च करेगा। अब देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि वो 10-15 वन टाइम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हमें रोज वो 10-15 रुपए नहीं खर्च करने, हमें बस ये आदत डालनी है कि जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारी स्कूटी में, हमारी गाड़ियों में हमारे पास वो बैग्स हो। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो अपने साथ एक बैग तो जरूर कैरी करते हैं। तो उस बैग में वो एक कुछ छोटा सा क्लॉथ बैग भी डाल लें, ताकि अगर रास्ते में उनको आते हुए घर के लिए कुछ ग्रोसरीज खरीदनी, कुछ भी सामान खरीदना है, तो वो लोग उसमें डालें। देन इसके बाद मैं अगर देहरादून की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैंने देहरादून में खुद ये लोगों को देखा है कि यहाँ पे लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लोग अपने घर से बर्तन ले जाने लगे हैं कुछ एरियाज में जहाँ पर अवेयरनेस ड्राइव्स हुई हैं। तो हम लोग वैसा कर सकते हैं। ये लोगों को सिखाना पड़ेगा। ये चेंज धीरे धीरे आएगा। एकदम से हम नहीं बोल सकते कि चीजें बैन हो जाएंगी तो चेंज आ जाएगा। नहीं, एकदम से आप चीजें बैन करोगे तो लोग उसका लूपहोल ढूंढेंगे। वही जैसा अभी सर ने भी अभी डिबेट में बोला ही कि लोग अवैध तरीके से बेचने लगते हैं, तो वो उनपे सरकार स्ट्रिक्टली रहे और लोगों को एडुकेट करे। तो हम ये दोनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली चलाएंगे तो आई गेस ये जो प्लास्टिक बैन हम लोग चाहते हैं वो बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी बोलिए, क्या अलग हम कर सकते हैं आगे और क्या कर सकते हैं जो कि पहले हम नहीं कर पाए? मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के साथ थोड़ी समस्या है। हम प्यार से हम कम समझते हैं
और डर के मारे ज्यादा समझते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे मास्क का उदाहरण ले लीजिए। मास्क की सरकार ने कितनी अपील करी, लेकिन लोगों ने कितना लगाया नहीं। लेकिन जब चालान की बात आई, जब लोगों को घर घर दुकानों पे जा जाके चालान करा, वहां पर ये करा, तो हम लोग कुछ बहसे मानते हैं। अधिकतर हमारा रेशो बहसे मानने का है। एक वर्ग है जो केवल अपनी सुरक्षा के चलते, अपनी समझदारी के चलते मास्क लगा रहा था। ऐसे ही एक वर्ग है जो एक समझदारी के चलते, अपने भविष्य के चलते, एक सुरक्षा के चलते वो पॉलिथीन का प्रयोग ना करें। इसी मारे सरकार को यहाँ मिक्स तरीके से एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, एक जागरूक कैंपेन चलाना पड़ेगा, एक दंडनात्मक कैंपेन चलाना पड़ेगा। जब तक वो कैंपेन नहीं चलेगा, कि जब तक वो ये ना कहें कि भाई तुम्हारा जो चालान है वो कट रहा है, अगर इसमें कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी कि आप बाजार पे जाते हैं, जैसे अब ये कहते हैं कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कैसा होगा, चालान भी आपके घर बाहर निकलते, आपको सिविल डिफेंस वॉलंटियर पुलिस वाले मिलते हैं ना, मिले ना। आपने एक दौर में ऐसा देखा कि आपको मास्क का डर इतना हो गया था कि घर में भी जब तक बैठे हो तो घर में मास्क नहीं उतारते थे। हम कई बार मास्क बैठे 5-5 मिनट घर में ही बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि इसमें दंडात्मक प्रणाली भी हो कि जो दुकानदार, जो लोग, जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, वो यूज नहीं कर रहे, उनका चालान हो, या इस तरीके की कोई भी एक ऐसी स्थिति बने कि भाई अगर आप ये चीज नहीं लेके आओगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा। जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा, करण कपूर ने, कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए डोल लेके आए या अपना बर्तन लेके आए या कुछ भी लेके आए, ऐसी प्रणाली के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस रूप से सोचते हैं, इस तरीके से समझते हैं। एक वर्ग इन चीजों को नहीं समझता, इस घटना को हास्यप्रद लेगा, मजाक बनाएगा या उसको उल्टा उसका विरोध करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा है, खासतौर महानगरों की शैली में लोगों के अंदर जो एटीट्यूड और जो व्यवहार है वो बड़ा अजीब तरीके का है। अगर आप कोई किसी से ही कहता है कि आप ये नहीं लेके आए तो वो आपसे लड़ने बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मिक्स तौर पे सरकार को कैंपेन चलाना पड़ेगा जिसमें दंडात्मक प्रणाली, कोई चालान या कुछ ऐसा दंड वो देना पड़ेगा, तो ही मुझे लगता है कामयाब होगा। अन्यथा बार बार बिगुल बजा के, जिस तरीके से सरकार बिगुल बजा के, ये अगले 10-15 दिन बहुत गर्मी रहेगी, 10 से 15 जुलाई तक, और आखिरी में बाद में वही होगा जैसा हम चले थे, वही हम बिल्कुल वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा। अमनप्रीत जी, एक डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डर के बिना काम नहीं चल पाएगा, या फिर जुर्माना लगना चाहिए, दंडात्मक कोई ना कोई प्रणाली होनी चाहिए। जब एक डर लोगों के दिल में होगा तभी हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, तभी इस प्लास्टिक को ख़त्म किया जा सकता है। देखिए काजल, 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे प्लास्टिक बनती है, सबसे पहले वो बंद होने चाहिए। अब उसके साइड इफेक्ट ये है कि वो अगर बंद हो जाएंगे तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही इतनी फैली पड़ी है हमारे देश में, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो वर्कर हैं, जो उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो ये चीजें साथ साथ चलेंगी, इनको दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ना तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी उसको दूर करने का पहले जुगाड़ देखना चाहिए, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद दंड भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डर नहीं रहेगा तो आप वो चीज करोगे। अगर आपको लगेगा कि आप अगर प्लास्टिक खरीद रहे हो या प्लास्टिक के बिना जा रहे हो, थैले के बिना जा रहे हो, और प्लास्टिक में कोई चीज ला रहे हो, तो कोई वॉलंटियर या कोई पुलिस वाला कोई आपको देख लेगा और आपको दंड लगेगा, तो निस्संदेह आप अगली बार प्लास्टिक बैग अवॉइड करोगे और कपड़े का बैग जो घर से ही लेके जाओगे। तो ये 2 चीजें तो करनी है। उसके बाद जो अवेयरनेस है वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे ये जो मिशन है, इसकी जो कामयाबी को देखते हुए, इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्लास्टिक की वजह से, उनसे जन जन जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि क्यों हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, इसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, तो निस्संदेह वो लोग समझेंगे। तो 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो पीछे से प्लास्टिक बननी बंद हो जाए, दूसरी लोगों में अवेयरनेस आ जाए, तीसरी जो दंड है वो लग जाए, तो ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती। अगर एक जन चाहेगा, अगर सरकार चाहेगी, लोग चाहेंगे, तो हर चीज में सफलता मिलती है। अगर आपने देखा है, जैसे ट्रैफिक के रूल्स भी पहले लोग इतने फॉलो नहीं करते थे, पर जब देखा आपने कि ट्रैफिक के जो उनके सिग्नल तोड़ने का, जो हेलमेट के बिना जाने का, जो उनके दंड है, उनका जो रुपीज में वो बढ़ गए हैं, तो वो जब लोगों को लगा कि 100 रुपए में जहां हम छूटते थे वहां 2000 लगने लगा है, लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। जब लोगों को लगा कि 500 का जो मास्क है वो अगर आपने नहीं लगाया, 500 पहले कटता था, फिर 2000 भी लगने लगा जब कोविड ज्यादा फैला हुआ था, तो लोगों ने अपने आप समझ लिया कि क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, देखो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो कोई भी अपनी जेब से रोज रोज का 2000 नहीं खर्चेगा। जब एक बार उनको 2000 का या 500 का जितना भी दंड इस पे निश्चित होगा उनको लगा दिया जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो घर से जाते टाइम थोड़ा सा सोच के चले। ठीक ठीक
बिल्कुल सोच के चलेंगे। अरुणा जी, एक जी। डर होना जरूरी है, एक प्रणाली होना जरूरी है, सजा की या फिर जुर्माने की इत्तेफाक रखती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये हाँ। लगता है ये जो डर शब्द जो ये यूज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है पनिशमेंट दी जानी चाहिए हाँ। या कोई जुर्माना लगाना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले जो ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट दीजिए। हम्म। वो जो चीज़ें आप बैन कर रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट दीजिए। वो सब्स्टिट्यूट यूज़ ना हो, तो आप दंड की बात करोगे ना। आप तो कह रहे हो कि प्लास्टिक बंद कर दिया, अब अपने आप जाके अगर आपने नहीं करा तो आपको दंड। सरकार ऐसे कर नहीं होता चुकी है। है ऐसा, आप एक ऐसी एक प्लास्टिक का डेमोक्रेसी प्रयोग एक कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक सर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जी आपको जी जी कहा जी, मैं कि भैया बंद कर दिया, हम कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहे, अब आप अपने आप संभाल लो। ऐसे थोड़ी ना होगा। सब्स्टिट्यूट दे गवर्नमेंट है, रखा है, हमने आपको जो इलेक्ट प्लास्टिक दे किया रखी है, है आप वो उस सब्स्टिट्यूट कुर्सी पे सब्स्टिट्यूट बैठे दे हैं। रखा है, लेकिन उसका नहीं, प्रयोग कोई नहीं सब्स्टिट्यूट करता। मैम ऐसे नहीं, तमाम इलाके ऐसा हैं, नहीं है। तमाम क्षेत्र हैं जहाँ इन चीजों को सर लेट लोग मी कंप्लीट। जानकारी लेना ही नहीं चाहते। और आपकी आपकी कैन आई जानकारी कंप्लीट के लिए सर? मैं देखिए, कैन मैं आई आपको कंप्लीट? जानकारी कैन आई कंप्लीट? कैन आई कंप्लीट? समय कम है। अगर अगर सब्जियों वाली थैले की अरुणा जी, बात कर कंप्लीट रहे हो करिए कि जल्दी, लोग समय कम जानते है। हैं, हाँ। लोग जानते हैं हाँ। कि हाँ भाई ये जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं ये दिक्कत करेंगी, ठीक। ये हैजार्डस हैं, बट उसका सब्स्टिट्यूट आप क्यों नहीं प्रोवाइड कराते उन सब्जी वालों को? आप प्रोवाइड करिए, कोई क्यों नहीं लेगा? आपको लगता है कि नहीं, अगर आप प्लास्टिक की पन्नियां तो बंद कर रहे हो, या तो अपने घर से थैला लाओ, या आप जुर्माना भुगतो, या आपको ठीक है, पनिशमेंट बहुत हो, या शुक्रिया। सीधा समय की कमी है 2000 अरुणा का। जी। अरुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है तो प्लास्टिक को लेकर बहुत सारे तर्क हैं। सरकार की तरफ से मुहिम होनी चाहिए, उसको कैसे अमल किया जाना चाहिए ये भी होना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि विकल्प उनके पास नहीं है ताकि वो प्लास्टिक को यूज करना बंद करें, या फिर अमल कराना है तो उसके अलग अलग तरीके होने चाहिए, चाहे वो जुर्माना लगाना हो या फिर कोई डर हो, उसके बाद ही प्लास्टिक को बंद किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।